पिछले सेशन में प्रधानमंत्री खड़े हुए थे और लगातार विपक्ष की तरफ से लोकसभा के अंदर नारे लग रहे थे। ऐसे ही राहुल गांधी बोलने खड़े हुए थे और लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से, और वो कांस्टेंट था। ऐसा नहीं कि बीच में कोई इंटरप्ट कर रहा हो या बात नहीं करने दे रहे हो, वो लगातार शोर आ रहा था। मैं समझता हूं कि कमोबेश दोनों सदनों में, माफी के साथ कहता हूं, गिरावट तो आई है। मैंने उस दौर की तो पार्लियामेंट नहीं देखी, नेहरू के दौर की पार्लियामेंट को जब मैं पढ़ता हूं, एक सांसद जिन्होंने मुझको बहुत इम्पैक्ट किया, उनका भाषण, जब मैं पार्लियामेंट गया तो सबसे पहले उन्हीं के पूरे भाषण को मैंने पढ़ा। कौन? वो 5 टर्म थे, प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी। और जब वो बोलने को खड़े होते थे तो पूरी पार्लियामेंट सुनती थी। नेहरू के वक्त विपक्ष बहुत छोटा था, बहुत छोटा, लेकिन विपक्ष के सांसद बहुत वक्त लेके बोलते थे, आलोचना करते थे, लेकिन नेहरू बैठे रहते थे। ये क्रमशः बाद के वर्षों में सत्ता पक्ष और विपक्ष का व्यवहार शत्रुनुमा हो गया। संसद में प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव तक प्रधानमंत्री पद की दावेदारी है, लेकिन जब चुनाव हो गए तो नरेंद्र मोदी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता। लेकिन बाद के वर्षों में, अगर मैं कहूं 80-90 के बाद, और खास करके बीते 10-12 वर्षों में, पूरी इकोसिस्टम पार्लियामेंट की बहुत पार्टीजन हो गई है। मतलब इसको नहीं बोलने देना है, उसको नहीं बोलने देना है। और अगर आप शब्दों पर भी गौर करिए तो वो शब्द वॉर वोकैबुलरी के लिए हुए हैं। पार्लियामेंट वो बैटल ग्राउंड नहीं है। ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श में फिर मुद्दे गौन होते हैं, और उसका मैं परिलक्षण देखता हूं कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दूरियां बढ़ती जा रही हैं।